नमस्कार। आज हम एक ऐसे कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद पहली नजर में थोड़ा अजीब लगे जी। कि कैसे अमेरिका की व्यापार नीतियां और खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए टैरिफ हाँ, वो भारत के रियल एस्टेट बाजार को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है वो कहानी कुछ ऐसे ही कहती है कि वॉशिंगटन में लिए गए फैसले, उनका असर मुंबई के बोर्ड रूम्स तक, बैंगलोर की कंस्ट्रक्शन साइट्स तक और शायद उत्तर प्रदेश के खेतों तक भी महसूस किया जा सकता है। हाँ, कमाल है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर इस ग्लोबल लोकल पहेली को थोड़ा सुलझाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो टैरिफ थे ये आखिर थे क्या, मतलब एकदम आसान भाषा में। देखिए, ये मूल रूप से टैक्स थे आयात होने वाले सामान पर, अच्छा। खासकर जैसे चीन से, यूरोप से और कुछ मामलों में भारत से भी जो चीजें आ रही थी उन पर टैक्स लगाया गया। और इसका जो मकसद बताया गया वो था अमेरिकी नौकरियां बचाना, व्यापार घाटा कम करना और मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका लाना, ये रिपोर्ट्स में कहा गया। लेकिन जाहिर है इसका असर सिर्फ अमेरिका तक तो नहीं रुका होगा। ऐसे कदमों का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ता है। चीजों की लागत बढ़ जाती है, व्यापार के रास्ते बदल जाते हैं, है ना। निवेशकों का मूड बदल जाता है। बिल्कुल सही। जब अमेरिका जैसा बड़ा बाजार टैरिफ लगाता है तो अक्सर पूरी दुनिया में व्यापार की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। हम्म। अब भारत पर इसका असर देखें तो वो दो तरह का था। अच्छा। एक तो हमारे निर्यात पर, खासकर जो आईटी सेक्टर है, हम्म। टेक्सटाइल है, फार्मा है, वहां एक अनिश्चितता सी बन गई। और दूसरा असर क्या था? दूसरा और शायद रियल एस्टेट के नजरिए से ज्यादा दिलचस्प, वो था पूंजी प्रवाह में बदलाव, कैपिटल फ्लो। हाँ, पैसा कहाँ जा रहा है? जी, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अपना पैसा कहाँ लगा रहे, उसमें फेरबदल हुआ। जब अमेरिकी बाजार में थोड़ी कह लीजिए अस्थिरता दिखी तो कुछ निवेशकों ने भारत जैसे बाजारों की तरफ देखना शुरू किया जहां स्थिरता थी और ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा थी। अच्छा। तो ये पैसा कहीं ना कहीं तो निवेश होगा, और अक्सर ऐसे समय में लोग रियल एस्टेट को एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। एक ठोस निवेश। एकदम। खासकर जब शेयर बाजार में बहुत उतार चढ़ाव हो तो प्रॉपर्टी को ज्यादा सेफ माना जाता है। अब देखिए, इसका सीधा असर भारतीय रियल एस्टेट पर कैसे पड़ा। एक बड़ा फैक्टर था एनआरआई निवेश। हाँ, ये तो सुना है। अमेरिका में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके लिए डॉलर मजबूत हुआ तो भारत में उनकी खरीदने की ताकत बढ़ गई। सही बात है। तो इस ग्लोबल उठापटक के बीच कई एनआरआईज को लगा कि भारत में अपार्टमेंट, विला या कमर्शियल स्पेस में पैसा लगाना फायदेमंद हो सकता है। ये तो हुई निवेश की बात, लेकिन घर बनाने की लागत, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्या टैरिफ ने उस पर भी असर डाला? हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है क्योंकि टैरिफ की वजह से दुनिया भर में स्टील, एल्यूमिनियम जो कच्चे माल है, हाँ, बेसिक मटेरियल। जी, उनकी कीमतें बढ़ गईं। अब भारत भी तो ये चीजें आयात करता है, तो जाहिर है यहाँ भी निर्माण की लागत बढ़ी और इसका असर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों पर देख सकते हैं। सोचिए, बैंगलोर में कोई अपार्टमेंट बन रहा है और उसकी लागत पर वॉशिंगटन में लिए गए फैसले का असर पड़ रहा है। वाकई कमाल का कनेक्शन है। एक तरफ तो लागत बढ़ रही है, हाँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो जुड़ा है विदेशी निवेश से। अच्छा। जब अमेरिका चीन के बीच वो तनाव बढ़ा तो दुनिया भर के बड़े निवेशक जो फंड्स होते हैं वो दूसरे ठिकाने खोजने लगे, विकल्प ढूंढने लगे। बिल्कुल। और भारत, जहां एक बड़ा मध्यम वर्ग है, शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, वो एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया। इससे क्या हुआ कि REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हाँ। उनमें ज्यादा पैसा आने लगा। ये ऐसे फंड्स होते हैं जिनसे आम लोग भी बड़ी प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि बड़े प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली और बाजार में पैसा लिक्विडिटी बढ़ी। तो मतलब ये हुआ कि ये टैरिफ एक ही समय में भारतीय रियल एस्टेट के लिए चुनौती भी लाए और कुछ हद तक मौके भी। हाँ, बिल्कुल। कह सकते हैं कि एक तरह से ये दो धारी तलवार जैसा था। एनआरआईज के लिए निवेश आसान हुआ, डेवलपर्स के लिए लागत बढ़ी, लेकिन अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर मार्केट कर पाए तो विदेशी पैसा इस बड़ी लागत को संभालने में मदद कर सकता था। और जो यहाँ भारत में ही घर खरीदना चाह रहे थे आम खरीदार, उनके लिए क्या मायने थे इसके? देखिए, उनके लिए लागत बढ़ने की चुनौती तो थी ही, लेकिन खासकर जो अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग है वहां मांग फिर भी मजबूत बनी रही। पर एक बड़ा रिस्क हमेशा रहता है। क्या? वो ये कि अगर ग्लोबल ट्रेड बहुत ज्यादा धीमा पड़ जाए तो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है।
और फिर लंबे समय में प्रॉपर्टी की मांग भी कम हो सकती है। ये एक पोटेंशियल जोखिम है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत का सार ये निकलता है कि दुनिया के किसी एक कोने में बनी नीतियां, जैसे ये अमेरिकी टैरिफ, वो हमारे अपने देश के रियल एस्टेट जैसे निहायत ही लोकल बाजार को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। जी। ये दिखाता है कि जो लोग रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं, बिल्डर हों, निवेशक हों या खरीदार भी, उन्हें सिर्फ लोकल ट्रेंड्स पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाकर छोड़ता है। भविष्य में जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा जुड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बदलेंगे, वैश्विक घटनाएं होंगी, तो ये सब भारत जैसे देशों के स्थानीय बाजारों पर, चाहे वो रियल एस्टेट हो या कुछ और किन अनजाने अप्रत्याशित तरीकों से असर डालेंगी, ये सोचना वाकई काफी दिलचस्प है।